ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको अपने IQ से सॉल्व कर सकते हो। आपसे कह रखा है कि एक कार है जो 30 किलोमीटर को कवर कर रही है और कितने की स्पीड से कर रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब खुद हिसाब लगाओ, अगर कोई कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल लेगी। 1 घंटे में कितना चलेगी वो, 30 किलोमीटर। ये तो है स्पीड का मतलब। अब आपसे यही कह रहा है कि एक कार ने 30 किलोमीटर चला है यूनिफॉर्म स्पीड से और स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब 1 घंटे का समय लगा होगा 30 किलोमीटर को जाने के लिए। आगे बोल रहा है व्हाट शुड बी इट्स स्पीड, आगे की क्या स्पीड होगी। अगर वो 90 किलोमीटर आगे के कवर करे, ठीक है, आगे का 90 किलोमीटर कवर करना, लेकिन आपसे ये कह रहा कि एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, अगर आपको एवरेज स्पीड पता हो तो ये होता है एक तरह से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ये होता है एवरेज स्पीड। अब एक बात बताओ, 90 किलोमीटर आगे को जाना है, 30 किलोमीटर पहले से आ गया, अगर 90 और 30 टोटल डिस्टेंस को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी भैया जी 120, और 120 का अगर आप आधा करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड 60 दे तो रही है। तो जब ऐसा हो कि 30 और 90 को जोड़ने पर और उसका आधा करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए, मतलब एवरेज स्पीड 60 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि अगला 90 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही भगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। निकलेगा कैसे, निकलेगा ऐसे, अगर आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन चाहिए तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितनी चली गई है, 30 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर 120 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। अब टोटल टाइम कितना लगा है ये तो आपको देखना है। अब आप ये देखिएगा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में 30 इस रफ्तार से चल रहे हो तो आपने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है कवर करने में 1 घंटे का समय लगा है, तो इसका तो 1 घंटे हो गया समय कितना हो गया, 1 घंटा निकल कर आ गया। क्लियर है बात। तो टोटल टाइम जो है वो देखेंगे कितना हो जाएगा। अब पहले ये देखो कि इसमें कितना टाइम लगा आपको, 1 घंटे का समय तो इसमें लग गया। अब अगला 90 किलोमीटर चलना है तो आप देखेंगे, ठीक है, टोटल टाइम आपको पता है कि 1 घंटे का तो यहाँ आ गया, 1 आवर का ये आ गया, प्लस उसका मान लो आप T2 दूसरे वाले का। अब देखो आपसे कह रखा कि एवरेज स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यार टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड आपको 60 रखनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस आपके पास 120, और टोटल टाइम कितना निकल कर आ जाएगा, 1 घंटा प्लस T2। यहाँ से आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस T2 यहाँ पहुँच जाएगा और 120 के नीचे आ जाएगा 60। 60 से काटोगे 120 को 2 बार चला जाएगा, तो 1 प्लस T2 ये आ जाएगा 2 और T2 आ जाएगा 1 घंटा। देख लो आप, 2 में से 1 निकालोगे 1 घंटा, तो मतलब दूसरे वाले किलोमीटर के लिए भी 1 घंटे का समय लगना। तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में जब 90 किलोमीटर जा रही है तो रफ्तार कितनी होगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अपनी अपनी अप्रोच है, सोचने की क्षमता है, आप जिस तरह से सोचोगे उस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी है, अगर आप मेरी तरह सोच लेते हैं तो आपका आंसर और भी जल्दी आ जाएगा।